देखिए, अभी फ्रांस के कुछ कार्टूनिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ विवादास्पद कैरिकेचर्स कार्टून्स बनाए हैं। हम मुसलमान मोहम्मद साहब को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। हम जब उनका नाम लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। कौन अपने माँ बाप को किसी के लिए कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुसलमान का ईमान है कि वो अपने आप को, अपने माँ बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करता है। तो अगर उनकी बेइज्जती होती है तो पूरी मुस्लिम कौम की बेइज्जती होती है, पूरी इंसानियत की बेइज्जती होती है। तो हमारा इस ज्ञापन आज हमने दिया है, इस राष्ट्रपति महोदय को हमने ये ज्ञापन एड्रेस किया है, उनको संबोधित किया है और ये डीएम साहब के माध्यम से दिया गया है। इसमें यही दरख्वास्त की गई है कि मुसलमान जो इस दुनिया की 1/4 आबादी है वो इस क्या कहना चाहिए, राय की आज़ादी के नाम पर जो ये बदतमीज़ी की जा रही है उससे बहुत आहत है। हम अपनी हमारी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको बहुत अनुशासन के साथ और बहुत संवैधानिक ढंग से हम अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि मोहम्मद साहब के प्रति कोई भी राय कायम करने से पहले उनकी जीवनी, उनका जीवन का उद्देश्य, उनका लाया हुआ जो पैगाम, जो मैसेज है उसको एक बार पढ़कर देखें। यकीन जानिए, जो भी कोई पढ़ेगा उसकी राय बदल जाएगी, क्योंकि उनका पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं आदित्य गर्ग, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी सहारनपुर। किस संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा? आज हम राष्ट्रपति महोदय को एक संबोधित ज्ञापन दिया है महंगाई के विरोध में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूंजीपतियों की कठपुतली बन के काम कर रही है, पूंजीपतियों का पेट भरने का काम कर रही है। आम जनता की समस्याओं की तरफ उसका ध्यान नहीं है। आलू, प्याज जैसी जो आम जीवन में एक एक परिवार की जरूरत है, उन चीज़ों के भी रेट आसमान छू रहे हैं। हमारे देश में ना आलू की कमी है, ना प्याज की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ जमाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि बिल के और इसके लिए जो है कृषि बिल में बिल्कुल समाप्त कर दिया कि भाई जमाखोरी को कोई अपराध घोषित नहीं किया। इस वजह से जमाखोरी और बढ़ेगी और महंगाई और बढ़ेगी। तो हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन इसी संबंध में दिया है कि वे इस पर कंट्रोल लगाएं और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। साथियों, आम उपभोक्ता के लिए सरकार के द्वारा पूर्णतः योजनाएं आने के बावजूद भी उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे डीएसओ साहब, जिला पूर्ति अधिकारी और उनके जितने भी आरओ हैं, एआरओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब के सब मोटी मलाई खाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने सहारनपुर में ही अज्ञात जगह पे रात को 9:30 बजे ट्रक से राशन उतरने का मामला पकड़ने का काम किया था, थाने में भी लिखवाने का काम किया था। उसके बावजूद भी एआरओ साहब या डीएसओ साहब, जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम उपभोक्ता को 10 किलो, 5 किलो एक राशन कार्ड पे राशन कम मिलने का काम होता है। किसी को कहते तुम्हारा अंगूठा ही नहीं आया, जिसका 10 साल से अंगूठा आने का काम हो रहा है, एक दिन अंगूठा ना आए तो क्या आप उसे राशन नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो क्या वो राशन वापस होने का काम होता है? वो भी नहीं होता है। उसके बावजूद अगर कोई नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जाता है, कहते हैं राशन कार्ड बनाने के टाइम पूरा हो चुका है। पूरी 72% राशन कार्ड बन चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ, 72% तो गरीब लोग भी नहीं है, तो 72% आप राशन कार्ड बना चुके और गरीब लोग जू के तू हैं, जस के तस।
उन्हें राशन मिलने का काम नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं जिन लोगों की कोठी है, जिन लोगों की कारें हैं, आप उनका राशन कार्ड बनाने का काम करते हो, रोज जांच करने का काम करते हो, लेकिन कहते हो बिल्कुल सही है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जिलाधिकारी महोदय इस पे लगाम लगाने का काम करो, दोबारा जांच करा के जो जो जगह गलत राशन कार्ड बने हुए हैं, जिन अधिकारियों ने पहले जांच की थी, उन्हें निलंबित करने का काम करें। 1 महीने के अंदर अंदर सब व्यवस्था ठीक होने का काम होगा। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं इसमें सुधार ना हुआ तो अगले हफ्ते से हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। आज हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात एक बहुत बड़ी शख्सियत श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और भारत सरकार में एक बहुत बड़े स्तंभ के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पर सभी साथी महानगर कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवक्ता भाई सचिन वर्मा जी, हमारे सुकांत कपिल साहब, हमारे प्रमुख प्रवक्ता और मेरे साथ महासचिव भाई अमरदीप जैन जी, अनूप ठकराल जी, हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, तमाम सभी साथी ज़िले के हमारे पीसीसी धर्मपाल जोशी जी के साथ सभी साथी यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही कहना है कि जिन परिस्थितियों में आज देश हमारा चल रहा है, शायद आने वाला समय इससे भी बहुत बुरा हो। जो कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश को सुधारने के लिए, चलाने के लिए करके गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी उस सरकार के सारे कामों को निजीकरण में करके और बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने का काम कर रही है। मेरा आज इसका कार्यक्रम में यही कहना है कि जो उनके बताए हुए कार्य हैं, अगर हम उन पर ही ध्यान देकर इस देश को चलाने का काम करें तो हमारा देश बहुत उन्नति की ओर अग्रसर होगा। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती है। इस जयंती पर मैं सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उस पर भी बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर से सरकार की एक नई पहल, सरकार ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ एक भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, उसी क्रम में जनमंच में आज एक भव्य कार्यक्रम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का रखा गया था। मैं प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
आज करीब सुबह 9 बजे यूपी 112 से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घाटमपुर गांव जो कि थाना नकुड़ के अंतर्गत है, वहाँ पर गोली चलने की सूचना है। तुरंत से मौके पर जाकर देखा गया तो उसमें ये पता चला कि बशीर नामक जो व्यक्ति था उसके गोली लगी थी बाह में। तुरंत से उसको अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस से, वो खतरे से बाहर है। और इसके पीछे जो पूरा कारण रहा है वो ये है कि वहीं पर एक ज़मीन के बंटवारे को लेकर परिवार के अंदर माहिर और उसके अन्य जो परिवार वाले थे उनके बीच में कोई विवाद हुआ था, जिसके ऊपर तेज में आकर माहिर के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें कि जो तीसरा व्यक्ति बशीर है उसके कंधे पे गोली लगी थी। इसके संबंध में वादी पक्ष से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए 2 टीम भी बना दी गई है और जल्दी गिरफ्तारी कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।